मधुबनी में एक बेवफा पत्नी की हैरान करने वाली वारदात सामने आई। बेवफा पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही मौत के घाट उतरवा दिया, लेकिन इस राज का खुलासा हो गया। इस रिपोर्ट में देखिए। प्यार पर कुर्बान पति, सुहाग के कत्ल के लिए दी सुपारी, प्रेमी से करवाई पति की हत्या। पति और पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास पर टिका होता है। अगर इस रिश्ते में प्रेम और विश्वास खत्म हो जाए तो रिश्ता नहीं बचता। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पत्नी की जिसने 7 जन्मों तक पति का साथ निभाने की कस्में खाई थी, लेकिन इन सब को दरकिनार कर उसने अपने प्रेमी से पति की हत्या करवा दी। मधुबनी पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। मृतक की पत्नी ने मुकेश यादव के साथ मिलकर यह प्लान बनाया कि इसको जयनगर लाएंगे और उसके बाद कुछ पैसे देके मुकेश यादव को उसको हत्या कर देंगे। सुना आपने, ये रिश्तों को कलंकित करने वाली घटना जयनगर थाना के बरही गांव की है, जहां एक महिला जिसका नाम हरिहर देवी है, उसने अपने प्रेमी मुकेश यादव के साथ मिलकर अपने ही पति दुखहरण महरा की सुपारी देकर बेरहमी से हत्या करवा दी। दरअसल 3 सितंबर को मधुबनी जिले के जयनगर में करीब 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। जयनगर थाना के बरही गांव में कुछ ग्रामीणों ने कमला नहर में युवक का शव तैरते हुए देखा था। इसके बाद जयनगर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की। घटनास्थल से पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें नेपाली नंबर लिखा हुआ था। डायरी में मिले इस सुराग के आधार पर जयनगर पुलिस ने कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए सनसनीखेज खुलासा कर दिया। 3 सितंबर को एक अज्ञात लाश बरही में नहर के किनारे बरामद हुई थी। उसी के संबंध में आपको जांच पड़ताल की गई थी। तो ये प्रायः मर्डर का केस था और उसी में हमने छापेमारी की है और नेपाल पुलिस के सहयोग से जो CDR उनकी तरफ से भी निकाला गया, क्योंकि ये जो आदमी थी उसकी शिनाख्त नेपाली सिटीजन के रूप में हुई थी, जिसका नाम आपको दुखरन मेहरा के रूप में पहचान हुई। एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन का कहना है कि आरोपी मुकेश यादव जयनगर निवासी डॉक्टर AP सिंह के निजी क्लिनिक में नौकरी करता था और इसी दौरान क्लिनिक में इलाज करवाने के लिए नेपाल से आई हरिहर देवी की मुकेश यादव से दोस्ती हो गई। बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच पिछले 1.5 साल से संबंध था। पुलिस का कहना है कि दोनों के फोन कॉल डिटेल से पता चला है कि हरिहर देवी अक्सर जयनगर के सेलीबेली इलाके में मुकेश यादव के साथ रात में रुका करती थी। करीबन 1.5 साल से इस औरत के साथ इसका संबंध है और बाकी जगह पे भी आपको जैसे सेलीबेली है और वहाँ पे भी उसके साथ रात भर ये रुकता था। तो पूरा हमारा कॉल डिटेल्स निकला है, जिसमें पूरा स्थापित होता है कि अवैध संबंध के कारण ही जो मृतक है उनका दुखरन मेहरा उनको मुकेश यादव ने और मुकेश यादव के एक सहयोगी ने मिलकर ये घटना को 2 आदमी अंजाम दिया। जी हाँ। बहरहाल इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता विश्वास की डोर से बंधा होता है और इसमें किसी भी शक की गुंजाइश नहीं होती। इस रिश्ते में कोई संदेह हो तो भी उसका हल हत्या कभी नहीं हो सकता। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहराई से पड़ताल में जुटी है, लेकिन एक बेवफा पत्नी की करतूतों ने पूरे समाज को शर्मसार करके रख दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। बेखौफ अपराधी लगातार वारदात को अंजाम दे रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस अपराध को रोक पाने में नाकाम है। खगड़िया में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। चुनाव माहौल में कारतूस की गंध, पंचायत चुनाव ने ली 2 की जान, सरेआम हत्या से दहला इलाका। ये
ये विलाप उस माँ की है जिसके सुहाग को बेखौफ बदमाशों ने बेरहमी से मार डाला है। आप जब इस घटना की हकीकत को जानेंगे तो आपका भी कलेजा कांप जाएगा। क्या इंसान से बड़ा चुनाव हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है जिसकी वजह से हर तरफ चीख पुकार मची। पति के गम में पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हत्यारे की करतूतों की वजह से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सब मिल के दुसात तियर सब मिल के ज्यादा मारलक। ये जितना रहे साथ में सब मिल के मारलक। ये खूनी वारदात खगड़िया के बिलदौर थाना के रुहियामा गांव की है, जहां 2 लोगों की हत्या कर दी गई। हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि ये डबल मर्डर पंचायत चुनाव को लेकर। दरअसल रोहियामा गांव के रहने वाले किशन चौधरी अपने दोस्त रिटायर्ड होम गार्ड के जवान हरबोल यादव और कुछ गांव के लोग चुनाव को लेकर आपस में बैठक कर बात कर रहे थे। तभी बेखौफ बदमाशों ने उन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इस बार किशन चौधरी पंचायत समिति सदस्य के चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके विपक्षी पार्टी को ये बात अच्छी नहीं लगी। वहीं मृतक किशन चौधरी के पत्नी सुलेखा देवी की माने तो गांव के ही ढोलन चौधरी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसके पति की हत्या कर दी। गोली मार लगे ढोलन सब बापू ढोलन चौधरी। हाँ ढोलन चौधरी। कौन चीज का ओकरा से बीच में ढोलन के बीच में अपने से कौन चीज के लड़ाई छे? कुछो के नहीं आए खराब भेले समिति यही समिति खराब हो रहा है। हाँ समिति खराब। अच्छा उन्हीं उसको खराब हो रही की उन्हों से वार्डरी में। वहीं खगड़िया एसपी अमितेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गए। उन्होंने बताया कि दोनों मृतकों का आपराधिक इतिहास रहा है और ये हत्या आपसी रंजिश में की गई है या पंचायत चुनाव को लेकर, ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। प्राथमिक तौर पे ये बातें सामने आई हैं कि दोनों ही जो मृतक हैं दोनों का आपराधिक इतिहास था। हत्या से और डकैती से रिलेटेड जो अपराध हैं उनमें भी ये लोग जेल गए थे और बेल पर मुक्त थे। कई में जो है विचारण पूर्ण नहीं हुआ था अभी तक कोर्ट में। और दोनों की पुरानी रंजिश बताई जा रही है आपसी वर्चस्व को लेकर के। हालांकि कोई जमीन विवाद से संबंधित कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस हर तरह के बातों पे विचार करते हुए जांच को आगे बढ़ा रही है। पंचायत चुनाव में जिस तरह से खूनी खेल शुरू हुआ है, उससे पुलिस की चुनौती और बढ़ गई है। पहले से ही अपराध के लिए बदनाम खगड़िया में अपराधियों के आतंक ने पुलिसिया तंत्र पर एक बार फिर से सवाल उठा दिया है। क्या वाकई में खगड़िया में अपराधी बेखौफ हो गए? उन पर पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। खगड़िया पुलिस को हत्या मामले में सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अपराधियों में पुलिस का खौफ जिंदा रहे। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय की रिपोर्ट। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का आतंक लगातार जारी है। अपराधी जब चाहते हैं वारदात को अंजाम देकर निकल पड़ते हैं। पुलिस हर बार जल्द कार्रवाई करने का दावा करके हवा में तलवारबाजी करते नजर आती है और ऐसे ही एक बार फिर अपराधियों ने दिन दहाड़े कारोबारी को मौत के घाट उतारा है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। मौत का खूनी खेल, सहम गया इलाका, कारोबारी की सरेआम हत्या। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कैसे आग की लपटें धधक रही हैं, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रहा है। दरअसल ये आग लोगों के आक्रोश की आग है जो शोले में तब्दील हो गई। ये समस्तीपुर का मुसरी घरारी का इलाका है जहां स्थानीय लोगों ने NH 28 को लगभग 5 घंटे तक जाम करके रख दिया। ये भीड़ एक बार फिर एक हत्या से आक्रोशित हो गई है। लोग आगजनी कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन समस्तीपुर पुलिस के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। हर बार हत्याएं हो रही हैं, हत्यारे की गिरफ्तारी की बात कही जाती है,
वो भी रटे रटाए अंदाज में। आप एक बार फिर से सुनिए इनका जवाब। हत्या की गई है, ठीक है, हत्या हुई है और अपराधी जो हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सुना आपने, ये समस्तीपुर पुलिस है जो अपराधी को पकड़ने की बात कह रही है। खैर, समस्तीपुर एक बार फिर बेखौफ अपराधियों के करतूत से दहल गया है। अपराधियों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी की हत्या कर दी है। दिल दहला देने वाली इस वारदात में समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना इलाके के बथुआ उदाहाट के निकट की घटना है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक कारोबारी को गोलियों से छलनी कर दिया। मृतक की पहचान चंद्रभूषण प्रसाद के रूप में की गई है। तीन लोग मोटरसाइकिल पे आए थे, तड़ातर उन्होंने फायरिंग किया और उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल पहुंचा तक भी नहीं पाए और रास्ते में ही इन्होंने दम तोड़ दिया। क्या करते थे? किराने की दुकान है सर। किसी से विवाद पहले नहीं सर, एक तारीख को जो है ना, एक तारीख को फोन आया था कि भाई कि 5 लाख रुपया का रंगदारी दिया जाए, अगर नहीं दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। दरअसल 1 सितंबर को कारोबारी चंद्रभूषण प्रसाद से फोन पर रंगदारी की मांग की गई थी और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी, जिसकी सूचना पीड़ित परिजनों ने थाने में लिखित जानकारी के तौर पर दी थी। लेकिन पुलिस इस मामले में अपनी सक्रियता नहीं दिखा पाई और जिसका परिणाम हुआ कि अपराधियों ने कारोबारी की हत्या कर दी। चंद्रभूषण जी मेरे पापा हुए, उनका आज गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 1 तारीख को जो है सो मैंने फ़ोन पे कोई कॉल आया था कि जैसे उनको इतना रंगदारी चाहिए, तो उसके विरुद्ध में जैसे बोले यहाँ थाना में भी FIR करवाए थे थाना में। अब पुलिस के SP साहब के यहाँ भी दिए थे हमको सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन यहाँ कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया है और आज गोली मार दिया गया है। पुलिस कोई इसका कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, नहीं कोई देख रही है कोई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अपराधियों ने जिस तरह से इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया है, उससे हर कोई परेशान और हलकान है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी बिंदुओं पर पड़ताल में जुट गई है। जिनकी भी नेग्लिजेंस है उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वो उसी से रिलेटेड बात थी। तो कब तक कार्रवाई कर? जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, जल्द से जल्द। अभी से बल्कि हम लोग लग गए हैं, ठीक है। पुलिस इस मामले में पहले कोई कार्रवाई करती तो शायद आज चंद्रभूषण प्रसाद जिंदा होते। हत्या की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से बेखौफ होकर अपराधी समस्तीपुर में एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस को पुलिस चुनौती दे रही है, कहीं न कहीं ये पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जरूरत है अपराधियों पर शक्ति से काबू पाने की और हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की, ताकि लोगों का प्रशासन और कानून पर भरोसा बना रहे। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। एक परिवार की खुशियां दहशतगर्दों ने छीन ली हैं। आज उस घर में मातम है। मामला बेगूसराय का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक MBA छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। दहशतगर्दों की दरिंदगी, MBA छात्र की बेरहमी से हत्या, परिवार में मची चीख पुकार। माँ अपने बेटे के लिए विलाप कर रही है, उसके आंसू थम नहीं रहे हैं। अपराधियों की करतूतों की वजह से इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। हर तरफ दुख और दर्द का आलम है। इस मातमी माहौल में पूरा इलाका गमगीन है। हर एक आंख में आंसू नजर आ रहे हैं। यहाँ बेखौफ बदमाशों ने एक ऐसी डरावनी पटकथा ली थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया है।
दरअसल इन दिनों बेगूसराय अपराधियों के आतंक से कराह रहा है। आए दिन हो रही हत्याओं से इलाके के लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। अपराधी जिस बेखौफ तरीके से मौत का खेल आए दिन खेल रहे हैं, उससे प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। ये ताजा तस्वीर बेगूसराय के लोहिया नगर थाना की है, जहां एक MBA के छात्र का गड्ढे में शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त नीतीश कुमार के रूप में की गई है। सुबह में जब गए तो दो बच्चा उधर से दौड़ते हुए आया, कहाँ है ऐसे पड़ा हुआ है, लाश पड़ा हुआ है। तब तक 5 बज गया था, हमको खोजते खोजते दोनों पति पत्नी दौड़े, पानी में गिरा हुआ। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि 25 सितंबर की शाम को नीतीश कुमार सब्जी लेने के लिए बाजार गया था, लेकिन वो वापस नहीं आया। बाद में परिजनों ने लोहिया नगर थाने में नीतीश कुमार की गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया और 27 सितंबर को रेलवे किनारे लोगों ने गड्ढे में एक शव को देखा, जिसकी पहचान नीतीश कुमार के रूप में की गई। परिजनों का आरोप है कि किसी ने नीतीश कुमार का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर शव को गड्ढे में फेंक दिया है। मामला है कि जो 25 तारीख के 8 बजे रात्रि में सब्जी खरीदने बाजार आया, उसके बाद लौटा नहीं, तो हम लोग गुमशुदगी का एक आवेदन लोहिया नगर OP में दिया और कल ही शाम में दिया था और आज सवेरे पता चला कि उसका गड्ढा में बॉडी है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज चुकी है। पुलिस के मुताबिक मामला हत्या का है और पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के उपरांत कुछ कहना उचित होगा। बहरहाल एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं और इससे तो साफ जाहिर है कि अपराधियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। पुलिस अंधेरे में लकीर पीट रही है, सुस्त है। पुलिस इस मामले में मजबूत कार्रवाई करे ताकि जनता में पुलिस को लेकर विश्वास कायम हो सके और अपराधियों में खाकी का खौफ बन सके। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। कोडरमा में जमीन के टुकड़ों को लेकर ग्रामीणों के बीच मारपीट हुई। लाठी डंडों से लैस महिला और पुरुषों की भीड़ ने हमला कर दिया तो हर तरफ कोहराम मच गया। खुले मैदान में सरेआम संग्राम छिड़ा हुआ है। गुस्से से आग बबूला ग्रामीण एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। ईंट और पत्थर बरसाए जा रहे हैं तो लाठी और डंडों से वार पर वार कर रहे हैं। पूरा इलाका जंग का मैदान बना हुआ है, जहां बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं के उग्र हुजूम ने धावा बोल दिया है तो हर तरफ कोहराम मच गया है। ये वायरल वीडियो है चंदवारा के खांडी गांव का, जहां जमीन विवाद को लेकर गांव के दो गुटों के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। कुछ नहीं, बस जितना रहता था सब मार पीट करते 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 भीतर कोई ढूक गया, कोई मकई में दौड़ा दिया, कोई मड़ुआ में दौड़ा दिया, ककरो पैर टूट गया, ककरो कपार फट गया, ककरो पैरवे टूट गया। मतलब बहुत कुछ हो गया है, बहुत दुर्घटना हो गया है। आग बबूला ग्रामीणों को भारी भीड़ ने इस घर पर धावा बोल दिया। उग्र महिलाएं घर के बाहर बिछी बांस की बैरिकेटिंग को हिलाए डुलाए जा रही हैं और जैसे ही बैरिकेटिंग तहस नहस हुई, पूरी भीड़ घर पर टूट पड़ी। ईंट से ईंट बजा दी, पत्थरों से वार किया और जो मिला उसकी बेरहमी से धुनाई भी कर दी। तभी पीड़ितों की गुहार पर कोडरमा पुलिस के जवान मौके पर जा पहुंचे तो भीड़ तितर बितर हुई। दोनों पक्ष एक ही गांव के रहने वाले हैं। इस मामले में कई जख्मी हुए जिनका प्राथमिक उपचार किया गया और इस संबंध में 2 कांड दर्ज किए गए हैं चंदवारा थाना में। जमीन विवाद को लेकर कोडरमा के खांडी गांव में अभी भी तनाव बना हुआ है तो कोडरमा पुलिस के जवान हालात पर नजर रखे हुए हैं। रितेश लोहनी, न्यूज़ 18 कोडरमा। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।